बोल्डी टेका टेस्टा, बोल्डी टेका टेस्टा की साइकिल कैसे करनी तो आज हम वीडियो लेके आए हैं बोल्डी टेका टेस्टा की। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम बड़ी ट्रेनिंग करें, बॉडी शॉडी बनाने की दवाइयां सप्लीमेंट्स खा के बॉडी शॉडी बना रहे हैं। चलो अच्छी बात है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने क्या डिस्कस करना है। हमने आज डिस्कस करनी है बोल्डिनो, टेका और टेस्टोस्टेरोन की साइकिल के बारे में। इन तीनों की स्टीरॉयड साइकिल क्यों यूज की जाती है, कैसे की जाती है, इसके क्या क्या नुकसान और इसके क्या क्या फवायद हैं। बोल्डिनोन, डेका और टेस्टोस्टेरोन की जो साइकिल होती है ज्यादातर यूज की जाती है गेनिंग के लिए। अब गेनिंग किसी किस्म की होती है, बाज लोग लीन गेन में भी यूज करते हैं, यानी कि बाज लोग होते हैं उन्होंने अपना जो बॉडी फैट परसेंटेज होती है वो 10 से 12 दरमियान में रखनी होती है, वो भी स्टीरॉयड साइकिल यूज करते हैं। और बाज लोग होते हैं वो स्ट्रेंथ गेन के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए, यानी कि ज्यादा बल के लिए, मोटे होने के लिए भी यूज करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि जो बोल्डिनोन, डेका की और टेस्टोस्टेरोन की साइकिल होगी, जैसे आपको पता है ये तीनों स्टीरॉयड जो है एक बड़े कोई हल्के स्टीरॉयड नहीं है, तीनों पोटेंट और स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड्स होते हैं। इसलिए ये किसी भी बिगिनर एथलीट के लिए बिल्कुल नहीं, यानी कोई ऐसा बॉडी बिल्डर जिससे पहले कभी स्टीरॉयड साइकिल यूज नहीं की, वो डायरेक्ट चाहता है मैं स्टीरॉयड साइकिल यूज करूं, मैं बोल्डी, डेका और टेस्टा की साइकिल कर लूं, तो वो इससे दूर रहे क्योंकि ये काफी ज्यादा पोटेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोल्डी, डेका और टेस्टा की। अगर हम साइकिल करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलना है मास गेन। अब वही बात आ जाती है, ये आपकी डाइट पर डिपेंड करता है कि वो जो मास गेन होगा वो लीन मास गेन होगा या वो बैड फैट मास गेन होगा, लेकिन इसने आपको मास गेन देना ही देना है। दूसरा इससे जो फायदा सबसे बड़ा वो ये है स्ट्रेंथ गेन। ये आपको बड़ी अच्छी, बड़ी तगड़ी किस्म की स्ट्रेंथ गेन दे देगा। और इसका जो तीसरा फायदा है वो ये है कि ये ज्यादा लीवर टॉक्सिन नहीं है। मेरे कहने में ये है कि लीवर टॉक्सिन बिल्कुल है और स्टीरॉयड होता है, लीवर टॉक्सिसिटी लाजमी करता है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पर ट्रेम्बोलोन होता है या फिर एनाड्रोल होता है। ये उस लेवल का लीवर टॉक्सिन नहीं है। और स्ट्रेंथ और मास गेन के साथ साथ ये आपको काफी ज्यादा अच्छी मसल इंड्योरेंस और फास्ट मसल रिकवरी देता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कुछ नुकसान। इसका जो सबसे पहला नुकसान है वो मैंने आपको फायदा भी बताया था, मैं नुकसान बता रहा हूँ। ये लीवर टॉक्सिन है। मेरे कहने में मसला ये था ये उतना लीवर टॉक्सिन नहीं ट्रेंड वगैरह के मुकाबले में, लेकिन लिवर टॉक्सिन तो है ही है। तो इसका जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है लिवर टॉक्सिटी। ये जो 3 स्टीरॉयड हैं, ज़ाहिर बात है 3 कंपाउंड यूज करें ये किसी ना किसी हद तक आपके लीवर में टॉक्सिटी पैदा करेंगे। इसके साथ साथ ये आपकी जिस्म में हेयर ग्रोथ होगी उसको फास्ट कर देगा, सर के बाल नहीं बल्कि जिस्म में, और फेशियल हेयर जो होंगे उनकी ग्रोथ को कर देगा तेज। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को कर देगा ऑयल। इसके अलावा इसको यूज करते करते आपको एक्ने की शिकायत भी रहेगी। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि बोल्डी, डेका, टेस्टा की हमने स्टीरॉयड साइकिल कैसे करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिगिनर्स के लिए साइकिल बिल्कुल नहीं है, ये एक एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल का बॉडी बिल्डर ही होगा जो इसकी बल्किंग साइकिल करेगा। तो हमने साइकिल करनी है 8 से लेकर 10 वीक की, लेकिन चलो हम डिस्कस कर लेते हैं 10 वीक यानी कि 2.5 महीने की साइकिल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट, बोल्डिनो और चाहिए होगा आपको डेका ड्यूराबोलिन। अब हम बात करते हैं डोजेज की कि हमने इसकी डोजेज क्या रखनी है 10 वीक के दरमियान में। तो हम बात करते हैं पीक वीक की, हमने इसकी डोज क्या रखनी है। तो हम रखेंगे वीकली बोल्डिनोन जो हमारा मेन कंपाउंड होगा उसकी 400 mg डोज। उसके अलावा जो हमारा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट होगा उसकी जो वीकली डोज होगी वो भी 400 mg वीक होगी। और इसके साथ जो हमारा डेका होगा, डेका ड्यूराबोलिन, वो हम यूज करेंगे 200 mg पर वीक। लोग 200, 400, 600 भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 200 mg बहुत मुनासिब डोज है। ये बड़ी ही मुनासिब सी, ये लोग जानते होंगे कि लोग जो होते हैं बोल्डिनोन की 600 से 800 mg पर वीक यूज करते हैं, लेकिन हम 3 स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा लिहाज करना है। बॉडी हमारी अपनी ज्यादा दुश्मनी में नहीं उतरने के साथ आपकी स्टीरॉयड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो कि 10 वीक की, 2.5 महीने की होगी। आपका पहला वीक होगा, पहला दिन होगा, आपने करना है, आपने मंडे वाले दिन लेना है 100 mg डेका, 200 mg बोल्डिनोन और 100 mg टेस्टोस्टेरोन एनाथेट। आपने इनको इंजेक्ट कर लेना है एक ही सिरिंज में फिल करके। इन तीनों इकट्ठे आप फिल कर सकते हैं एक सिरिंज के अंदर। उसके बाद आपकी उसी वीक की दूसरी डोज बनेगी, आपने दोबारा से करना है, आपने 200 mg बोल्डिनोन लेना है, 100 mg आपने टेस्टोस्टेरोन एनाथेट लेना है और साथ ही लेना है 100 mg डेका। इन तीनों को दोबारा से फिल करना है एक सिरिंज के अंदर और आपने इसको इंजेक्ट कर लेना। आपका पहला वीक हो जाएगा खत्म, आपका दूसरा वीक स्टार्ट हो जाएगा, पीक वीक स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरे से लेकर 9वें वीक तक आपकी एक ही डोज रहेगी, आपका पीक वीक रहेगा। और क्या डोज होगी आपको बताता हूँ। चार्ट में आप जैसे कि देख सकते हैं आपका दूसरा वीक स्टार्ट हो गया है, दूसरे वीक का आपका आ जाएगा मंडे को आपने करना है। आपका पीक वीक स्टार्ट हो गया, आप लेना है 200 mg बोल्डिनोन, 100 mg आप लेना है डेका और 200 mg लेना है टेस्टोस्टेरोन। इसको फिल करना है एक सिरिंज के अंदर जो कि मेरे ख्याल से आपका बनेगा 2.5 से 3 cc, यानी कि अभी जो सिरिंज होगी मेरे ख्याल से फुल हो जाएगी। अगर आप इसको फुल नहीं करना चाहते, डोजेज जो है 3 पे स्प्लिट करना चाहते हैं तो 3 पे भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा टीके ना बने तो आप इसकी 2 डोजेज ही वीकली लें। मंडे को आप लेंगे इन तीनों कंपाउंड को जो मैंने आपको डोजेज बताई है, चार्ट में आप देख सकते हैं, फिल कर लेंगे और आप इसको इंजेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 2 से 3 दिन का आप देखेंगे गैप, आपका आ जाएगा बुध से जुमेरात। जुमेरात को आपने दोबारा से अपनी सेम डोज जो है रिपीट करनी है। आपने इनको सबको मिक्स किया और आपने दोबारा से इंजेक्ट कर लेना है, तीनों कंपाउंड्स को मिक्स कर। इस तरह आपकी जो वीकली डोज है वो रहेगी टेस्ट एनाथेट 400 mg, बोल्डिनोन भी 400 mg और डेका जो है वो रहेगा 200 mg। आपने सेम डोज लेके चलनी है दूसरे वीक से लेके 9वें वीक तक। मैंने बताया आपको सेम डोज रखनी है, आपने सेम डेज में लगानी है, मंडे थर्सडे या मंडे वेडनेसडे कर ले, मंडे थर्सडे ज्यादा बेहतर रहेगा। 9वें वीक तक आपने सेम डोज लेके चलनी है।
उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट वीक यानी कि 10वां वीक। 10वें वीक में आप अपनी डोज को करेंगे दोबारा से डिक्रीज। आपने करना है, आप ले लेना है दोबारा से जुमेरात वाले दिन, पीर वाला दिन आप स्किप करेंगे, मिस कराएंगे। जुमेरात वाले दिन आपने दोबारा से लेना है 100 mg डेका, 100 mg टेस्ट एनाथेट, 100 या 200 mg बोल्डिनोन। इन तीनों को आप करेंगे मिक्स। जुमेरात वाले दिन अपनी आखिरी वीक की आखिरी डोज लगा के अपनी साइकिल को कर देंगे खत्म। इसके बाद हमने करनी पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी। जहरी बात है, स्टीरॉयड साइकिल करके जो हमने हार्मोन्स डिस्टर्ब किए होंगे अपनी बॉडी में, उनको हमने दोबारा से रेगुलेट करना है, दोबारा से उनको पुश करना है। आपने करना है 20 दिन पे खत्म होगी स्टीरॉयड साइकिल। आपने उसके बाद करना है 10 से 12 दिन का रेस्ट। उसके बाद अपने स्टार्ट कर देनी 12वें से 13वें दिन अपनी पीसीटी। अगर आप पीसीटी के बारे में नहीं जानते कि पीसीटी क्या है और क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, कौन कौन सी मेडिसिन उसमें यूज की जाती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, परेशान वाली बात नहीं है। आपके भाई ने इस पे काफी कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है पीसीटी पे, तो आपने करना है, मैं पीसीटी की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जाके देख लें, उसको फॉलो कर लें। बड़ी आसान सी पीसीटी होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है और ये लाजमी होती है। अगर नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी से ज्यादती करेंगे। इसके अलावा वो जैसे मैंने बताया कि ये जो स्टीरॉयड होते हैं काफी पोटेंट होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जितना मर्जी सेफ स्टीरॉयड यूज कर लें, आपकी बॉडी को नुकसान होना ही होना है। उन नुकसान को आप कम कर सकते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते। उनको कम करने के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ प्रिकॉशन, कुछ ड्यूरिंग स्टीरॉयड साइकिल, कुछ उसके बाद, कुछ उससे पहले। उसमें मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल देता हूँ। उनको भी जाके देखने, उनको भी फॉलो कर ले, आपको काफी फायदा हुआ अपनी स्टीरॉयड साइकिल के, काफी नुकसान से बच जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पे फॉलो करें। इन सबका जो लिंक है वो मैं एंड पे डाल देता हूँ, जाके देखने, मुझे फॉलो मार दें। ठीक हो गया, बाइक को थोड़ा सा सिला दे दें मेहनत का। और अगर किसी चीज पे आपने वीडियो बनवानी है मुझे उसका भी बताएं कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट टाइम वो वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।